Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well. Welcome to Crave Maths. लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम इसके फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, डिस्कस द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स. आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है जिसकी आपने डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस करना है. स्टार्ट करते हैं डोमेन से. डोमेन हमारे पास क्या होती है? द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. यानी एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो आप फंक्शन में पुट करें और आपके पास कोई डिफाइंड वैल्यू आ जाए. अब आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और इसको हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है आपके पास वो ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है. यानी आपके पास यहाँ एक्स में कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, कोई नेगेटिव वैल्यू हो, कोई रैशनल नंबर हो, जीरो हो, किसी भी नंबर के लिए आपका पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डिफाइंड वैल्यू देगा. सो सिंस 3 पावर एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेक्स्ट आपके पास रेंज है. रेंज क्या होती है हमारे पास? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स. यानी जब भी आप एक्स की कोई वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करते हैं और आउटपुट में जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपकी रेंज में से बिलोंग करती है. हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है. सिंस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज 3 पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो जब वो पॉजिटिव वैल्यूज देता है तो ऑब्वियसली इसकी रेंज हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक होगी. इसके आगे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड बिहेवियर. ये पॉइंट्स उन्होंने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं किए हुए, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दें. इन केस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप सिंपल डोमेन, रेंज लिख के डायरेक्ट ग्राफ डिस्कस कर दें. तो नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन. आपके पास गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स. यहाँ आपके पास जो बेस है वो 3 है डेट इज ग्रेटर देन 1. ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं कि जब आपकी बेस ग्रेटर देन 1 होगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट टू राइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स द बेस इज 3 ग्रेटर देन 1 सो द ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट आपके पास है वाई इंटरसेप्ट. वो भी हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए वाई इंटरसेप्ट हमारा पॉइंट होता है 0 1. हमारे गिवन फंक्शन में जब हम x को 0 पुट करते हैं y इंटरसेप्ट के लिए तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1. और इवेंचुअली हमें पता चल जाता है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉइंट जो आया है वो 1 आया है y का. तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो 0 1 पे है. यानी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 0 1 पॉइंट पे कट करता है. नेक्स्ट आपके पास है इसमें x इंटरसेप्ट. क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता. दैट मीन्स वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता. तो आपके पास कोई भी एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. आफ्टर दैट हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है. जब एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो वाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि वो 0 को अप्रोच कर रही थी. यानी आपका एक्स एक्सिस जो वाई इज इक्वल टू 0 है वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा. इसके बाद आप इसका एंड बिहेवियर चेक कर सकते हैं. क्योंकि हमारा जो फंक्शन है बेसिकली वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, यहाँ जो आपकी बेस है वो ग्रेटर देन 1 है. तो इट मीन्स जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी आपकी वाई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और जब आपकी एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी आपकी वाई की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, यानी डिक्रीज हो रही होगी. तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 3 की पावर एक्स ऑल्सो अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 3 पावर एक्स अप्रोचेस टू 0. 0 नहीं होगी, कभी भी अप्रोच करेगी उसको. यहाँ पे हमने नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट किए. -3 पे इसकी वैल्यू है 0.037, -2 पे 0.11, -1 पे 0.33, 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 9 एंड 3 पे 27. ये चीज़ अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पुट की एक्स की तो हमारे वाई की वैल्यूज या हमारे फंक्शन की वैल्यूज जो थी वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर दिया. और जैसे हमने एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज को पुट किया तो हमारे वाई की वैल्यू ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. नीचे आपके पास यहाँ इसका ग्राफ भी गिवन है, ये आपको शो हो सकता है यहाँ पे. अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाली पॉइंट्स को जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरीके से एक कर्व बन गई है. अब क्योंकि हमने पीछे कहा था कि हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है लेफ्ट टू राइट, तो जब आप एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं
कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली स्मूथ कर्व एक इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका ग्राफ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा है डिस्कस द डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स। इस बार भी आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही गिवन है, लेकिन डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन से, उसमें 3 की पावर एक्स था, इसमें 1/3 की पावर एक्स है। डोमेन डिस्कस करेंगे। आपके पास डोमेन वो तमाम वैल्यूज होंगी एक्स की जो इस फंक्शन को डिफाइन करेंगी। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था वो ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन था। डजेंट मैटर कि आपकी बेस इस वक्त क्या है, तो आपके इसमें तमाम रियल नंबर्स ही आ जाएंगे डोमेन के, -∞ टू +∞। नेक्स्ट आपके पास इसकी रेंज है। द रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो 1/3 होल पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो आपके पास रेंज इसकी दोबारा से 0 टू ∞ ही आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट चेंज हुआ है, वो है डिक्रीजिंग फंक्शन का। आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स। यहाँ बेस आपके पास जो है वो 1/3 है, जो कि लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है। और ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी आपकी बेस 0 और 1 के दरमियान में होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हमने लिख लिया सो द ग्राफ इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आगे हम ग्राफ में भी देख लेंगे कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट आपके पास इसका y इंटरसेप्ट है, एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम है। 0-1 पॉइंट में से जब आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स के अंदर x को 0 पुट किया तो आपके पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/3 होल पावर 0 आ गया और डेट इज इक्वल टू 1। तो आपका y इंटरसेप्ट जो है वो 0-1 पॉइंट है। इसके बाद x इंटरसेप्ट है, उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज़ रहेगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, तो उसका कोई भी x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेंज होगी क्योंकि जैसे जैसे आपका x इस बार पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपका जो फंक्शन है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारा x यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा था। इधर अब आपका फंक्शन जब इंक्रीज हो रहा है तो आपके y की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है। सो वैसे बाकी लाइन्स आपके पास सेम आएंगी, y इज इक्वल टू 0 ही आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। एंडिंग बिहेवियर, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि लास्ट क्वेश्चन से एंडिंग बिहेवियर इसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपकी बेस जो होती है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है, तो जब आपका x इंक्रीज करता है आपका y जो है 0 को अप्रोच करना शुरू कर देता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और जब आपके x की वैल्यूज डिक्रीज कर रही होती है तो आपका y जो है वो इन्फिनिटी को इन तरफ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ लिखी है। सो x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1/3 होल पावर x अप्रोचेस टू 0 एंड एज x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1/3 होल पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। -3 पे आपकी वैल्यू है 27, -2 पे आपके पास वैल्यू है 9, -1 पे 3, 0 पे 1, 1 पे 0.03, 2 पे 0.11, 3 पे 0.037। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने x की नेगेटिव वैल्यूज पुट की तो आपका y जो था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था, आपके फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। और जब हमने x की पॉजिटिव वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी उसने 0 को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। नीचे आप इसका यहाँ पे ग्राफ चेक कर सकते हैं। जब हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए तो इस बार हमारे पास जो ग्राफ है वो इस शेप में बना है कि वो यहाँ से y जो है का पॉजिटिवली इस तरीके से डाउनवर्ड आ रहा है। पिछला ग्राफ जो था हमारे पास वो यहाँ से आपका इस तरीके की वेव बन रही थी, ये उसकी टोटली रिफ्लेक्शन बनी हुई है। और यहाँ पे हम चेक करें, हमने अभी पीछे बोला था कि ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 होल पावर एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज। 1 minus tan hyperbolic square x is equals to secant hyperbolic square x। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, 1 minus tan hyperbolic square x is equals to 1 minus tan hyperbolic x होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। देन tan hyperbolic x का फॉर्मूला पुट करेंगे 1 minus e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप होल स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 1 माइनस ई की पावर 2x माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x
डिवाइड बाई ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस 2ab। तो जब a और b मल्टीप्लाई होगा, ये e की पावर x और e की पावर माइनस ex जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस एक्स आपके पास 0 हो जाता है, और 0 आपके पास हमेशा जब भी किसी चीज़ की पावर में आता है तो वो 1 हो जाती है। डेट्स में यहाँ सिर्फ हमारे पास 2 आता है। इसका अब एलसीएम लेंगे इस स्टेप से, तो आपके पास आएगा e की पावर x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे अभी, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये फैक्टर आपके पास एज इट इज ऐसे आ जाएगा, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अब e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 2x से कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास पीछे बचता है प्लस 2 तो डेट इज इक्वल टू 4 ओवर e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे आप आगे 4 को आप 2 का स्केल लिख सकते हैं, और नीचे आप इसका फॉर्मूला जो है वो वापस क्लोज कर दें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x होल स्केयर। इस स्केयर को पूरी फ्रैक्शन पे ले लें, 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये आपको पता है सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख दें सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ x होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। अब ये आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट हैंड साइड से इजीली सॉल्व हो जाता है, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 कॉट हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में लिख देंगे। कॉट हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला ओपन करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप अपना स्क्वायर सेपरेट करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे, e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस, ब्रैकेट ऊपर क्लोज ही रखेंगे इस वक्त, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई, ये आपके डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये फैक्टर आपके पास एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएंगे, और यहाँ पे माइनस e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस 2x और डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x से कैंसिल हो जाता है, और e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x से कैंसिल हो जाता है। तो इन दी एंड आपके पास बच जाता है प्लस 2, तो आपके पास फॉर्म बन जाती है 4 ओवर e की पावर 2x माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2x। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला को क्लोज कर लें, यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, इसको पूरी ब्रैकेट का स्केल ले लें, 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब ये आपके पास जो होता है कोसेकेंड हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है, तो इसको लिख दें कोसेकेंड हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक कॉज x। लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी लेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x, इनके फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, 2 साइन हाइपरबोलिक x आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 आ जाता है, और कॉज हाइपरबोलिक x आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। 2 और 2 आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास लेफ्ट बच जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 1, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। इसको आप चेक करें तो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन जाती है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, e की पावर x होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब आप यहाँ पे गौर से देख करें तो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की ही फॉर्म बन गई हुई है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिंपल पावर जो है 2x है, जो तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक 2x। जब आपके पास सिंपल साइन हाइपरबोलिक x होता था, जो हमने यहाँ पे चेका, आप ये चेक कर सकते हैं,
कि यहाँ पे जब हमने ओपन किया तो सिंपल साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था, तो हमने ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करें एग्जैक्टली सेम है लेकिन पावर में 2x है, तो हम जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x लिख देंगे। तो ये आपका 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल है साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x की। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट 4 है, उसमें हमें कहा गया है कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड लेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स होल स्क्वायर। इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे आप स्क्वायर्स को सेपरेट करेंगे और डिनोमिनेटर्स के ऊपर इसको ओपन भी कर देंगे। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास। तो फॉर्मूलाज ओपन करेंगे ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये ओपन हो गया प्लस का साइन, एंड देन इसको ओपन करेंगे ई की पावर 2x माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ आपका पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाता है। ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x 2 ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। इधर से आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आएगा तो आपके पास ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये आपके पास कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास फॉर्म बचती है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x का फॉर्मूला है, बस आपके पास पावर में 2x आती है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x। तो यहाँ आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें कहा गया है प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। इससे पहले हम एग्जांपल्स के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर साइन इनवर्स हाइपरबोलिक और cos इनवर्स हाइपरबोलिक के फार्मूलाज को प्रूव कर चुके हैं। इस अब जो फर्दर 4 फार्मूलाज हैं वो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू 1/2 ln 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, जहाँ आपका x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। लेट करेंगे उसी तरीके से y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x। ये इनवर्स फंक्शन जब अपोजिट साइड पर जाएगा तो tan हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू x, या हम इसको ऐसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ y। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, x इज इक्वल टू ई की पावर y, क्योंकि हमारे पास ये y वेरिएबल में गिवन है, माइनस ई की पावर माइनस y डिवाइड बाई ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस y। अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं आपके पास ई की, इनको आप पॉजिटिव करेंगे, x इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस 1 ओवर ई की पावर y ओवर ई की पावर y प्लस 1 ओवर ई की पावर y। अब ये न्यूमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, तो इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी, x इज इक्वल टू, जब आपने इधर एलसीएम लिया तो ये ई की पावर y से मल्टीप्लाई हुई, ई की पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर y होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 2y प्लस 1 डिवाइड बाई ई की पावर y। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास बच जाता है x इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1 डिवाइड बाई ई की पावर 2y प्लस 1। ये फैक्टर आप इधर ऑपोजिट साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास x इज इक्वल टू ई की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1। सो मल्टीप्लाई करवा दें, x ई की पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1। इस e की पावर 2y को आप इस साइड पे ले आएं और x को इस साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा x e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1। तो जब आप इसमें से e की पावर 2y को कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 e की पावर 2y इक्वल्स टू, इधर से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस इंटू x प्लस 1, ये माइनस मल्टीप्लाई करवा दें इस साइड के तो आपके पास 1 माइनस x आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, e की पावर 2y इक्वल्स टू x प्लस 1। e की पावर 2y को यहीं पे ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स वाला फैक्टर इधर ले जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। दोनों साइडों पे आप नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln e की पावर 2y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये पावर जो है आपकी स्टार्ट में चली जाएगी, 2y इज इक्वल टू ln e इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ln e आपको पता है आपके पास इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास सिंपल बच जाएगा 2y इज इक्वल टू ln इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स।
2 को इस साइड पे ले जाके आप डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। y आपका पास tan इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल था, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स 1/1 माइनस एक्स। ये आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको कहा है कॉट इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1। इसको प्रूव करना है तो आप उसी तरीके से लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x। इसको इनवर्स फंक्शन को इस साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास कॉट हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू x बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक ऑफ y। फॉर्मूला ओपन करेंगे x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। उसी तरीके से e की जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको हम पॉजिटिव करेंगे, x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y डिवाइड बाई e की पावर y माइनस 1 ओवर e की पावर y। पिछले क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने यहाँ न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवाया था और डिनोमिनेटर में एलसीएम का मल्टीप्लाई करवाया था, इसी तरीके से इसमें भी करवाएंगे। x इज इक्वल टू e की पावर 2y प्लस 1 ओवर e की पावर y होल डिवाइडेड बाई e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर y। तो e की पावर y से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर 2y प्लस 1 ओवर e की पावर 2y माइनस 1। ये फैक्टर आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, x इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2y प्लस 1। x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x की पावर 2y माइनस x इक्वल टू e की पावर 2y प्लस 1। e की पावर 2y को इधर शिफ्ट करेंगे और x को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा x e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y इक्वल टू x प्लस 1। इसमें से आप e की पावर 2y को कॉमन लेंगे, x माइनस y इंटू e की पावर 2y डेट इज इक्वल टू x प्लस 1। इस फैक्टर को आप इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, e की पावर 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। दोनों साइड पे आप नेचुरल लॉग लेंगे, ln e की पावर 2y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। टू पावर जो है 2y वो स्टार्ट में आ जाएगी, 2y ln e इज इक्वल टू ln x प्लस 1 x माइनस 1। ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो 2y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। y आपके पास इक्वल था कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक x के, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास गिवन है थर्ड पार्ट, सेकेंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई x, जहाँ आपका x 0 के इक्वल नहीं है। उसी तरीके से लेट करेंगे, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x। इनवर्स फंक्शन आपका इस साइड पे मूव करेगा, सेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। हमने सेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y का फॉर्मूला ओपन किए, इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, x इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y। नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा। अब 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे अगर ऊपर वाली फ्रैक्शन में चेक करें तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो हमने इसको 2/1 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ इसका नीचे डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में जो हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास e की पावर 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा, e की पावर y आ जाता है। तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगा कि जब आप ये देखें तो आपका डिनोमिनेटर जो है ये नीचे वाली फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है आपके पास ये भी एक फ्रैक्शन बनी हुई है, तो न्यूमरेटर जो होता है आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, तो e की पावर 2y प्लस 1 डिनोमिनेटर में रहेगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 e की पावर y डिवाइड बाई e की पावर 2y प्लस 1। ये फैक्टर आप इधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू e की पावर 2y प्लस 1 इक्वल टू 2 e की पावर y, x e की पावर 2y प्लस x इक्वल टू 2 e की पावर y। 2 e की पावर y को आप ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x e की पावर 2y माइनस 2 e की पावर y प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ आपके पास a जो है x के इक्वल है, b आपका -2 है और c आपका x है। e की वैल्यूज पुट करें, e की पावर y इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस -2 होल स्क्वायर -4 इंटू x होल अंडर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। e की पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस -4 एक्स स्क्वायर होल अंडर डिवाइड बाई 2x, इसमें से 4 कॉमन लेंगे। e की पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस -4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर डिवाइड बाई 2x। अंडर रूट 4 आपके पास 2 के इक्वल होता है। e की पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर डिवाइड बाई 2x। इस फैक्टर में से दोबारा 2 को कॉमन लेंगे, आपके पास e की पावर y इज इक्वल टू
2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2x, 2 से कैंसिल होगा, आपके पास e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाई x आ जाता है। अब यहाँ आपके पास एक और पॉइंट नोटिस करने वाला है, आपके पास ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक पॉजिटिव रूट के साथ फैक्टर आ जाता है, एक नेगेटिव रूट के साथ फैक्टर आ जाता है, और आपने दोनों में से कोई एक फैक्टर सेलेक्ट करना होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है कि जो सेकंड इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x की जो डोमेन है वो 0 से 1 तक है, यानी दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, और इसकी रेंज है हमारे पास 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दैट मीन्स अब देखिए रेंज आपके पास 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब आपकी दोनों रूट्स जो हैं वो आपको x की अब जब भी वैल्यूज पुट करेंगे डोमेन में से तो आपके पास दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव आंसर देंगी। हमें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा वैसे ही हमारा ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है, उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, और हमारी रूट्स भी दोनों पॉजिटिव आंसर दे रही हैं। अब हम कैसे जज करें कि हमने पॉजिटिव रूट सेलेक्ट करनी है या नेगेटिव रूट सेलेक्ट करनी है? तो मैथ्स का एक प्रिंसिपल रूल है कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम हमेशा उस आंसर को सेलेक्ट करते हैं जो दोनों पॉजिटिव आंसर्स में भी ज़्यादा बड़ा आंसर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक आंसर आपको मिल रहा है 4 और एक आंसर मिल रहा है अगर आपको 2, तो आप 4 को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए और आपको y जो है ना वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, आप चेक करें 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट, जब भी आप डोमेन में से कोई वैल्यू इसकी पुट करेंगे आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर ही देगा। अब एक रूट आपके पास नेगेटिव में होगी, एक पॉजिटिव में होगी। अगर आपके पास इस तरीके से हो 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट हो, यहाँ कोई पॉजिटिव आंसर आया, अब उस पॉजिटिव आंसर को आप 1 में से माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई आंसर आपके पास छोटा होगा, लेकिन जब उस पॉजिटिव आंसर को आप 1 में ऐड कर दोगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर बड़ा ही होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है, 1 माइनस 2 हो अगर आपके पास, तो आप देखो आपके पास आंसर आएगा -1, लेकिन वही आपके पास अगर 1 प्लस 2 हो तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो बड़ा कौन सा नंबर है? 3। एक ही बात चीज़ हो रही थी, आंसर तो दोनों में पॉजिटिव ही आ रहे थे, लेकिन आपके पास यहाँ पे आंसर जो था बड़ा आ रहा था, तो हम उस रूट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा। तो हमने सिलेक्ट कर लिया पॉजिटिव साइन वाली रूट, e की पावर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाय x। अब सेम उसी तरीके से नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड के ऊपर, ln e की पावर y इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाय x। उसके बाद आपकी जो e की पावर y की जो पावर है y वो स्टार्ट में आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू ln e इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाय x। ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है तो y इज इक्वल टू ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र होल अंडर रूट डिवाइड बाय x, और आपका सेकंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक्स y के इक्वल था, तो यहाँ आपकी ये आइडेंटिटी जो होती है ये प्रूफ हो जाती है। लास्ट पार्ट है हमारा इसके पास, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू ln 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 होल अंडर रूट वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से लेट करेंगे y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x, इनवर्स फंक्शन इस साइड पे आएगा, कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। अब यहाँ पे उसी तरीके से आप इस माइनस y की पावर को पॉजिटिव करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 ओवर 1, क्योंकि 2 के नीचे और कुछ भी नहीं है ऊपर वाली न्यूमरेटर के अंदर, ओवर होल डिवाइड बाय यानी कि e की पावर y माइनस 1 ओवर e की पावर y। इसका यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओवर 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर y। नीचे वाली फ्रैक्शन का जब आप क्योंकि डिवीजन में है तो ऑब्वियसली बात है जब भी हम डिवीजन को चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी e की पावर 2y माइनस 1 आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा और e की पावर y जो है वो आपके पास न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 e की पावर y होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2y माइनस 1। e की पावर 2y माइनस 1 को इधर जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इंटू e की पावर 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 e की पावर y। e की x इज इक्वल्स टू e की पावर 2y माइनस x इक्वल्स टू 2 e की पावर y। इस 2 e की पावर y को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, x e की पावर 2y माइनस 2 e की पावर y माइनस x इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके ऊपर दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जहां आपके पास a जो है x के इक्वल है, b आपका -2 है और c आपका -x है। तो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, e की पावर y इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू -x होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स
ई की पावर वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2x, इसमें से 4 को कॉमन लेंगे। ई की पावर वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2x। अंडर रूट 4 जो होता है आपके पास 2 के इक्वल होता है, सो ई की पावर वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2x, इसमें से आप 2 को कॉमन लेंगे। फर्दर ई की पावर वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2x। 2 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल फैक्टर आएंगे ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। और यहाँ फिर से वही बात आ जाती है कि आपने कोई एक फैक्टर सेट करना है, आइदर पॉजिटिव रूट वाला या नेगेटिव रूट वाला। तो यहाँ सिंपल है कि आपको पता है कि इसकी डोमेन और रेंज जो होती है बेसिकली वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 0 कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की। तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 वो इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम होती हैं। और हमें ये भी पता है कि ई की पावर वाई जो होती है वो हमें हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे आप चेक करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर ही दे रहा है, राइट। जब भी आप कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स में आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी आपको एक्स पॉजिटिव आंसर देगा, और कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव, यानी अंडर रूट हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही दे रही है। और जब भी आप किसी पॉजिटिव आंसर के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आएगी, और जब आप उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कोई छोटी वैल्यू आएगी। तो डेट टाइम यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव रूट ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने पॉजिटिव रूट सेलेक्ट की, ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, आपके पास आएगा एल एन ई की पावर वाई इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। वाई आपकी पावर स्टार्ट में चली जाएगी, वाई इंटू एल एन ई इज इक्वल टू एल एन 1 ओवर एक्स। यहाँ हमने इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर लिया, 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। एल एन ई आपके पास 1 के इक्वल होता है तो वाई आ जाएगा। अब यहाँ बेसिकली काम करने वाला है। वैसे तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ही वाई को बस यहाँ इस साइड को सॉल्व करके इसको वाई के इक्वल कर लें तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ हमने इसके डिनोमिनेटर से सेपरेट किए थे। अब यहाँ ये देखें एल एन इंटू 1 ओवर एक्स, तो एल एट आ जाएगा। ये सिंपल एक्स है ना डिनोमिनेटर में, तो इस सिंपल एक्स को हम एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट लिख दें तभी तो एक ही बात रह जाएगी। अब स्क्वायर जो होगा आपके अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है तो एक्स ही बन जाता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो y इज इक्वल टू एल एन 1 ओवर एक्स। अब क्योंकि दोनों अंडर रूट्स हैं तो दोनों अंडर रूट्स को कंबाइन किया जा सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देखें कि जब पीछे हमने उसको डिवाइड कर दिया था एक्स स्क्वायर से, अब उनका डिनोमिनेटर भी सेपरेट किया जा सकता है। y इज इक्वल टू एल एन 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एल एन 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास प्लस 1 आ जाता है और होल अंडर रूट। तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो यहाँ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।